क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस। जो हमारा इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, कौन सा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। क्या होता है? मियोसिस क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। अब कराए मियोसिस सेकेंड जब हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? मियोसिस सेकेंड, तो क्या बनता है? सबको पता है, स्पर्मेटिड बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। तो स्पर्मेटिड कैसे पहले में है और सी वाले में ऑप्शन है, तो चौथा वाला ऑप्शन गलत हो गया। और कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। और हमेशा कितने सेल बनेंगे? 4-4 सेल, सब में 4-4 सेल लिखा है तो इसीलिए सब में क्या है? ये वाला सही है। लेकिन कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए कि अनइक्वल? तो हमको पता है कि जो मेल वाला होता है वो इक्वल होता है और फीमेल वाला क्या होता है? अनइक्वल होता है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए वाला ऑप्शन सही हो गया। चौथा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट द डिप्लॉयड सेल्स। कौन सा ग्रुप का जो है डिप्लॉयड सेल्स को प्रदर्शित करता है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होता है। पहला गलत हो गया। स्पर्मेटो जो गोनिया होता है वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, लेकिन स्पर्मेटोजुआ जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। ये भी गलत हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो हेप्लॉयड होता है, स्पर्मेटोजुआ भी हेप्लॉयड होता है, तो ये भी गलत हो गया। पूछा क्या है? डिप्लॉयड पूछा है, इसीलिए ये सब गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है डिप्लॉयड होता है, और फिर उसके बाद से स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड होता है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन सही हो गया। पाँचवा क्वेश्चन, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजुआ बाय द प्रोसेस कार्ड। कह रहा है स्पर्मेटिड जो होता है स्पर्मेटोजुआ में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन लिखा गया है। जो हमारा स्पर्मेटिड होता है स्पर्मेटोजुआ में ट्रांसफ़र हो जाता है, लास्ट प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, तो सही है। छठवां कह रहा है कि 100 स्पर्मेटोगोनिया है। पहली बात तो 100 का क्या कहा है? स्पर्मेटोगोनिया है। 100 स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 2n होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है 2n होता है। वह स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो क्या होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है हमेशा वो भी कैसा होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमेशा स्पर्मेटोगोनिया के बराबर होता है, तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर है, इस पर ये भी बराबर है ना। चलो ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बराबर है। और जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जाती है तो उसका डबल हो जाती है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 4 गुना हो गया, तो ये पहला गलत हो गया। क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जैसे ही बी वाले ऑप्शन में जाएगी तो ये भी वाला गलत हो गया, क्योंकि वो क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जाता है तो डबल होता है, और सी वाले ऑप्शन में डबल दिया गया है, तो ये भी अभी सही है, और इसमें भी ये भी सही है। तो जैसे ही स्पर्मेटिड बनता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया का वो 4 गुना होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ 4 गुना दिया गया है, ये भी सही है। यहाँ पर 4 गुना दिया गया है, ये भी सही है। और फिर स्पर्मेटिड ही जो होता है वह स्पर्मेटोगोनिया में बनता है। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन 400 यहाँ पर देना चाहिए, दिया है तो दिया है, यहाँ पर 800 दे दिया गया, इसीलिए ये क्या हो गया? डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर सी वाला सही था। ऑप्शन नंबर सी सही था। क्या 100 स्पर्मेटोगोनिया से 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 400 स्पर्मेटिड बनेंगे, 400 स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। चलो सी वाला ऑप्शन। और सातवां देखते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस फिर से पूछ लिया। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड से किसमें बदलना? स्पर्मेटोजुआ में बदलना स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। लेकिन ये प्रोसेस होता कहाँ है? ये प्रोसेस हमेशा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो ये प्रोसेस याद होगा ना, कहाँ पे होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सही होगा। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन करें, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट
जो आठवां करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जो सर्टोली सेल्स होती है, सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रदान करना, किसको, स्पर्म को, स्पर्मियोजेनेसिस कराना, सही है। ये प्रोवाइड न्यूट्रिशमेंट करती है। तो मतलब सभी ऑप्शंस हमें लगते हैं सही है। क्या है, सर्टोली सेल्स हमारा क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्पर्मियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है और क्या करता है, डेवलपमेंट कराता है स्पर्म का। तो ये भी सही है। 9 करें रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अरे रिलीजिंग को क्या बोलते हैं, हमने बताया था आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस ये ही कहलाता है। और फिर उसके बाद और इसमें दिया है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस हमने बता दिया, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोवा का फल होता है। इजेक्शन क्या होता है, जो हम सीमेन को डिस्चार्ज करते हैं उसे इजेक्शन कहते हैं। लेकिन स्पर्मिएशंस क्या होता है, स्पर्मिएशंस उसे कहते हैं जब हमारा जो स्पर्म होता है सर्टोली सेल से क्या रहता है, सर्टोली सेल से जुड़ा होता है ना, वो कार्पस लूटियम के साथ, वो सर्टोली सेल के साथ वो क्या होता है, जुड़ा होता है, लेकिन उससे जैसे ही बाहर निकलता है उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म के रिस्पेक्ट में आपको कौन सा ये कथन सत्य लग रहा है। तो कौन सा कथन सत्य लग रहा है, देखो एक स्पर्म में, ये देखो फिगर इसी के नीचे जस्ट स्पर्म फिगर है, तो इसमें क्या है, पहला क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इसे कहते हैं इक्रोसोम, इसे क्या कहेंगे, इक्रोसेम्स कहेंगे। और इक्रोसेम्स के अंदर जो ये होता है हेड पोर्शन होता है, क्या होता है, हेड, फिर होता है नेक, फिर होता है मिडिल पोर्शन, फिर उसके बाद क्या होता है, टेल होता है ना। ये हमारे 4 रीजन होते कह रहे हैं। नेक आर द फील्ड विद द एंजाइम विद द हेल्प ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ये नेक में एंजाइम प्रेजेंट था नहीं, जहाँ पर यहाँ पे एक्स लिखा है, इक्रोसोम लिखा है, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर इक्रोसोम्स लिखा है वहाँ पर ये एंजाइम्स होते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो और फिर कहता है द हेड स्पर्म कंटेनिंग टू द डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, और हेड के अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यार हमको तो पता है कि जो भी न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। द मिडिल पीस प्रेजेंस ऑफ द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस टू द एनर्जी विद द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। हाँ, यहाँ देखो लिखा भी है, मिडिल पीस है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वह एनर्जी का रिसोर्स करता है, जिससे वह स्विमिंग करती है। तो ये होता है मिडिल पीस, द प्रोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस टू द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। और यरहमा को अगर फिगर में एक्स क्या है, इसे इक्रोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्रोसोम्स कहते हैं। चलो ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12 वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या रहा है कि द सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो इनकरेक्ट जो लिखा है उसे हाईलाइटेड कर लेंगे। इनकरेक्ट क्या है, एफएसएच एक्ट द सर्टोली सेल, यहाँ पहली ही बात गलत कर दिया, कह रहा है एफएसएच एक्ट करता है, नहीं एलएच एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है, एलएच एक्ट करता है। गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच का फुल फॉर्म क्या होता है, गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन एक्ट एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द 2 गनेडोट्रोपिन एफएसएच एंड एलएच। हाँ, क्या करता है, हाइपोथैलेमस से गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं, जो कहाँ पर काम करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी पे कार्य करते हैं। कहाँ पे कार्य करते हैं, इंटीरियर। पहले वाले क्या कर रहा है, एफएसएच एंड एक्ट सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन। हाँ, सॉरी, ये जो एफएसएच होता है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स में काम करता है। कब काम करता है, वह जब स्पर्म को निकालना होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्म को निकालना होता है, स्पर्मियोजेनेसिस कराता है, तो फिर उसके बाद क्या करता है, ये एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे और स्टिमुलेट करता है फैक्टर जो प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस के लिए काम करती है। जो एलएच होता है वो क्या करता है, लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है, जो एंड्रोजन निकालता है। और यह बी वाला ऑप्शन क्या करता है, गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एफएसएच एलएच दोनों निकालता है। एफएसएच एक्ट करता है लीडिंग सेल पे, नहीं, मैंने क्या बताया, जो एलएच होता है वह लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, न कि एफएसएच। एफएसएच कहाँ करता है, सर्टोली सेल्स पे, जिसमें कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में एफएसएच लाभदायक होता है। 13 द नॉर्मल फर्टिलिटी
एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए हमें इस 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्या होती है, उसका काउंटिंग, उसकी काउंटिंग अगर 20,000 जो ml जो डिस्चार्ज होता है स्पर्म सीमेन जो डिस्चार्ज होता है उसमें काउंटिंग में अगर 20,000 या 2,000 से 3,000 मिलियन स्पर्म है, तब जाके उसे वो क्या होगा, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करेगा। और उसकी जो शेप है, उसकी जो शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी शेप और साइज़ 60% नॉर्मल होनी चाहिए, 60% क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और साइज़ जो 40% है वो विगरस मोटिलिटी की होनी चाहिए। तो पहला तीसरा का क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। करें सेमानल प्लाज इन ह्यूमन मेल इज रीच। सेमानल प्लाज में क्या क्या पाया जाता है, सेमानल प्लाज में क्या पाया जाता है, फैक्ट्रोज और कैल्शियम पाया जाता है। ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। सेमानल प्लाज में फैक्ट्रोज और कैल्शियम पाया जाता है। जो हमारी क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। वासा इफ्रेंसिया एक्ट एज डकलेट लीडिंग फार्म। वासा इफ्रेंसिया आर द डकलेट लीडिंग फार्म। कहते हैं वासा इफ्रेंसिया जो होता है, डकलेट उसका जो होता है वो किससे फार्म होता है, तो किससे फार्म होता है, रेटी टेस्टिस जो होता है वासा डिफरेंसिया तक खुलता है, वही डिफरेंसिया वासा इफ्रेंसिया से तक लेकर जाती है। तो मतलब रेटी टेस्टिस किस में खुल जाता है, वासा इफ्रेंसिया में खुलता है, वासा इफ्रेंसिया इपिडिडम वासा डिफरेंसिया ना। कह रहे हैं इसका सही पाथवे तब क्या है, इसका अगर सही पाथवे क्या होता है, स्पर्म का सही पाथवे कैसे होता है, क्या क्या होता है। पहले कहाँ जाता है, रेटी टेस्टिस में। कहाँ जाता है, यहाँ रेटी टेस्टिस है, यहाँ रेटी टेस्टिस है, यहाँ इफ्रेंसिया गलत हो गया, ये रेटी टेस्टिस। अब फिर उसके बाद कहाँ जाता है, रेटी टेस्टिस के बाद इपिडिडाइमिस में जाता है। कहाँ जाता है, इपिडिडाइमिस होता है, इफरेंट डक्ट्यूल्स में जाता है। इपिडिडाइमिस में गया, सही है, इफरेंट डक्ट्यूल, फिर इपिडिडाइमिस, फिर क्या होता है, वासा डिफरेंसिया। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ कहेंगे वासा डिफरेंसिया में गया, तो फिर इफरेंट डक्ट नहीं, इफरेंट डक्ट क्या होता है, रेटी टेस्टिस के बाद जस्ट खुलने वाला डक्ट को इफरेंट डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इफरेंट डक्ट। तो रेटी टेस्टिस, फिर इफरेंट डक्ट, फिर इपिडिडाइमिस, फिर वासा इफ्रेंसिया। इसीलिए इफरेंट डक्ट को वासा इफ्रेंसिया भी कहते हैं ना। 17वां क्वेश्चन कर रहा है, सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीच फैक्ट्रोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो आपको पता है मेल एसेसरी ग्लैंड से ये सिक्रीशन होता है। और फिर उसके बाद द डैश इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस, सबको पता है। कह रहे हैं कि द पेनिस इज द मेड ऑफ द स्पेशल हर टिश्यू विच हेल्प द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। हाँ, इसमें क्या कराता है, इरेक्शन ऑफ द पेनिस फैसिलिटेट क्या कराता है, इंसेमिनेशन कराने के लिए यह क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, ताकि इंसेमिनेशन हो जाए, स्पर्म का हो। जो इंसेमिनेशन उसे कहते हैं जब स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हो जाता है। कह रहे हैं कि इन लार्ज द एंड ऑफ पेनिस को ग्लांस पेनिस कहते हैं। हाँ, इससे जो कवर्ड होती है उसे फोरस्किन कहते हैं। फोरस्किन कैसा होता है, लूजली अटैच होता है, मतलब मूवेबल होता है। और सेकंड स्पिन का क्या कहते हैं, सिक्रीशन ऑफ द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हेल्प टू द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। हाँ, बल्बो यूरिथ्रल क्या करता है, लुब्रिकेशन पेनिस करता है। तो मतलब दोनों ऑप्शन सही है। क्या, दोनों ऑप्शन सही है। 21 वाला ऑप्शन, 21 क्या कर रहे हैं, रीड ऑफ द फॉलोइंग इन द राइट द मेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन सा सही है, मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या सही कर रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी ग्लैंड के लिए कौन सा सही है। मेल एसेसरी डक्ट में सिक्रीशन करता है मेल एसेसरी ग्लैंड कंस्टिट्यूएंट टू सेमाइनल प्लाज, ये भी सही है। और फिर उसके बाद द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूडिंग टू द सेमाइनल वेसिकल, नहीं, मेल एसेसरी ग्लैंड, हाँ, सेमाइनल वेसिकल। पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, नहीं, यहाँ पर पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होना चाहिए। और फिर कहते हैं सेमाइनल प्लाज रिच इन फैक्ट्रोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, ये भी सही है। तो पहला और सी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। फिर उसके बाद इसमें डी में क्या दिया गया है, सेमाइनल प्लाज एलॉन्ग विद द स्पर्म विथ फ्रॉम द वासा डिफरेंसिया इन द सीमेन, हाँ, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला सही हो गया, ए सी डी वाला ऑप्शन सही है।
कह रहे हैं द इलार्जमेंट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्रांड में से कवर्ड होता है। कह रहे हैं कि वह लूजली फोल्ड स्किन से कवर्ड होता है, इसी का क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। 23 वाला कह रहे हैं कि इपिडिडाइमिस लीड टू द वासा इफ्रेंसिया एंड द ascending to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receive a duct from रेटिडेस्टिस कहाँ से लेता है, सेमाइनल वेसाइकल से लेता है और इजेकुलेटरी डक्ट में खोल देता है। तो ओपन इन यूरेथ्रा कहाँ से, इजेकुलेटरी डक्ट में। तो कौन सा सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, इपिडिडाइमिस लीड टू द वासा डिफरेंशिया दैट एसिंग टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन से खुला होता है और लूप बनाते हुए यूरिनरी ब्लैडर पे आता है। तो कहाँ पे खुलता है, सेमाइनल वेसाइकल में खुलता है और वो सेमाइनल वेसाइकल एक डक्ट में खुलता है जिसे इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं, जो यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। द स्पर्मेटोजेनेसिस द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ जनरेटेड टू द सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। करें जो स्पर्मेटोजोआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना निकलते हैं, 4 निकलते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। करें सिक्वेंटली अरेंज द स्टेप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया में सिक्वेंट क्या अरेंज होता है, पहले इसको अरेंज क्या करना है, पहले क्या होता है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया पहले नंबर पे हो गया, स्पर्मेटोगोनिया हो गया, फिर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, दूसरे नंबर पे हो गया। फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, तीसरे नंबर पे हो गया। फिर इसके बाद स्पर्मेटिड बन गया चौथे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे स्पर्मेटोजोआ। पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है, स्पर्मेटिड बनता है, फिर स्पर्मेटिड में डिफ्रेंसिएशन होता है तो स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। 26 करें कि एट डैश इट इज़ द इनमेच्योर मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अरे प्यूबर्टी आने पर क्या हो जाता है, प्यूबर्टी पे इमेच्योर मेल गैमेट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म में। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। 27 करें तो स्पर्मेटोगोनिया सिंगल वचन स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाइड बाई। तो क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। करें एच स्पर्मेटोगोनियम एज डैश एट कंटेनिंग डैश क्रोमोसोम्स। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और उसके पास 46 क्रोमोसोमल गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब कितना हो गया, 46 डिप्लॉयड और 46। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर द कम्प्लीटली फ्लश्ड मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर मियोटिक फर्स्ट कंप्लीट करके आता है तो क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। और वो कितना बनाता है, 2 बनाता है। तो यहाँ पर 2 इक्वल होना चाहिए। पहली बात, यहाँ 2 इक्वल लिखा है, यहाँ 2 अनइक्वल लिखा है तो काट दो। 2 इक्वल लिखा है सही है, 2 अनइक्वल लिखा है काट दो। क्या कहता है, और हेप्लॉयड बनाता है, हाँ हेप्लॉयड बनाता है। तो ये हेप्लॉयड हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया, तो ये डिप्लॉयड वाले को काट दो, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। फॉर्मेशन 2 इक्वल हेप्लॉयड सेल्स कार सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 30 स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ। अरे यार स्पर्मेटोजोआ को जो ट्रांसफर होता है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कहते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस को स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में जो ट्रांसफ़र होता है उसे कहते हैं। 31 करा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से GnRH का सिक्रेशन होता है, GnRH का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पहले में क्या होता है, दिया है GmRH, तो पहला वाला गलत हो गया, यहाँ GnRH दिया है सही है ना। फिर उसके बाद क्या है, सिग्निफिकेंस इंक्रीजिंग टू ELH से सिग्नेशन से कुछ नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस, पहले क्या आता है GnRH आता है, फिर उसके बाद यल सेल होता है जो लीडिंग सेल पे काम करता है, एंड्रोजन निकालता है, स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या हो गया
GnRH आ गया, LH सेल कॉल करेगा, लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा तो क्या निकालेगा, इंट्रोजन निकालेगा और स्पर्म करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ देखो तो यहाँ GmRH लिखा है तो इसीलिए ये गलत हो गया, GnRH वाला सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।